वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर रेहाना शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है जिसमें दर्द के वाले से। डॉक्टर साहब ये बताइए, किसी को विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी अगर हो तो उसकी अलामतें क्या होती हैं? ये सबसे पहले तो बॉडी एक, जनरलाइज बॉडी एक, और बड़ा वेग सा होता है उसमें, और स्पेशली फीमेल्स में हिस्ट्री होगी कि हो सकता है डिलीवरी हुई हो रिसेंटली, यंग फीमेल्स की बात बता रहे हैं, मैरिड यंग फीमेल, डिलीवरी की हिस्ट्री हो सकती है, लैक्टेशन, जो औरतें बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो वो उसमें भी उनका कैल्शियम और विटामिन डी का लॉस हो रहा होता है। अगर वो रीफिल ना हो, रिप्लेस ना हो डाइट से या दूसरे तरीक़ों से, तो वो भी जनरलाइज, मेन तो जनरलाइज बॉडी एक होता है। और ख़ास तौर पे उसमें ये होता है कि या बोनी पॉइंट्स जो होते हैं ना, बाज़ दफ़ा जैसे यहाँ एल्बो में दर्द है या गर्दन में दर्द है या घुटने में दर्द है, तो जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है। अच्छा, इसमें वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि स्वेलिंग हो। अगर एसोसिएटेड विद स्वेलिंग भी है कि ना सिर्फ ये दर्द है और ख़ासतौर पे अगर मॉर्निंग में है, तो फिर उसमें हम रूमेटॉइड भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरलाइज बॉडी एक जो है वो वेरी वेरी कॉमन इन विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा, अभी बताइए, जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सर्वाइकल का, एक जुमला आपने बोला कि सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि शुरू में फरा साहिबा ने भी कहा कि सर्वाइकल प्रॉब्लम इनको हो गई है, बीच में और भी कॉलर्स ने कहा, ये सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम होती क्यों है? देखिए, ये मैं आपको बताऊँ, जो हमारा ये विटामिन डी की कमी है, हो सकता है वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन विटामिन डी की कमी से तो बॉडी की किसी भी हड्डी में दर्द हो सकता है। लेकिन सर्वाइकल में जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारा जो सर है ना, समझें इट्स लाइक अ ग्लोब, और ये एक पिविट है, जो 7 मोहरे जो हैं गर्दन के, वो उस पर सर रखा हुआ है, ग्लोब। अब ये पिविट जो होता है इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो 7 मोहरे होते हैं, इनकी अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि ये एक के ऊपर स्टैक की तरह इस तरह रखे हुए होते हैं, लेकिन एक ख़ास इनकी अलाइनमेंट होती है, और इनका साइज़ भी मोहरों का ज़रा डिफरेंट होता है, ऊपर नीचे आते आते छोटा बड़ा होता रहता है। और इसमें क्या होता है, इनके बीच में से नर्व्स निकल के जा रही हैं जो कि आपके हाथ में जा रही होती हैं, और फिर ये पूरा सप्लाई करती हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल पूरा नेटवर्क होता है। अब क्या होता है कि अगर 2 मोहरों के बीच में विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से स्पेस कम हो जाती है, वो थोड़ा सा गैप कम हो जाता है, तो क्या होता है कि वो नर्व पिंच होती है, नर्व दबती है, और उसकी वजह से फिर ये शोल्डर में भी पेन हो सकता है, यहाँ दर्द हो सकता है, यहाँ दर्द हो सकता है, नीचे उंगलियों में सुनपना आ सकता है। जी। तो ये सारे अगर सिम्टम्स हो, तो इलाज क्या है? इसका इलाज देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि एक्सरे करा के और कंफर्म कर लें। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ही कॉज है तो फिर तो ऑफकोर्स आप ऑलवेज ट्रीट द कॉज, जो आपका रीज़न है आप उसको वजह को दूर करें तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। सेकेंड ये होता है कि कॉलर, मतलब सर्वाइकल कॉलर, उसमें भी फिर 2 टाइप आते हैं, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। हार्ड कॉलर थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन वो लॉन्ग रन में बहुत लंबे अर्से तक नहीं पहन सकते। साइमा साहब ने कहा था कि उनको कहा था लाइफ टाइम तो नहीं कोई पहन सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये होता है कि हाँ, कुछ आवर्स आप दिन में ज़रूर पहन के रखें। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे ये होता है कि देखिए, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें जो ये गर्दन के जो मोहरे होते हैं ना, इनमें एक जो विप्लैश का चक्कर होता है ना, कि एकदम झटका आ जाए इस तरह से आगे, मतलब विप्लैश इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, और स्टेबिलिटी देते हैं गर्दन को, और मसल्स को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। हम जो नमाज में सलाम फेरते हैं, जी दोनों तरफ, जो कितनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 5 दिन में हाँ, बिल्कुल आप जो है 5 दफ़ा मुख्तलिफ फ़र्ज़ भी पढ़ रहे हैं, सुन्नतें भी पढ़ रहे हैं, नफल भी पढ़ रहे हैं। उसमें जब ये कितना, आप ये सोचें, नमाज के अंदर जो हम सलाम फेर रहे होते हैं, जी हाँ, मतलब एक्सरसाइज है ये आपके गर्दन के पट्टों की, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर आप बाद में, जैसे ये एक्सरसाइज पे मुझे याद है कि फिजियोथेरेपी से बहुत फ़र्क पड़ता है सर्वाइकल पेन में, क्योंकि सूदिंग इफेक्ट भी होता है, ज़रा पट्टे भी रिलैक्स होते हैं, और फिर सरबाज जब सीवियर केसेस होते हैं उसमें सर्वाइकल ट्रैक्शन भी देते हैं कि यहाँ पे एक वो लगा के पीछे वेट लटकाते हैं, तो उससे भी थोड़ा मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ बड़ा तकलीफ़देह मरहला होगा, लेकिन उससे लॉन्ग रन में जाके बहुत फ़ायदा होता है। फिजियोथेरेपी से बहुत फ़र्क पड़ता है सर्वाइकल पेन में। सर्वाइकल पेन में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं ये बताऊँ कि लोग सर्वाइकल पेन को बहुत इग्नोर करते हैं, हमारे यहाँ ख़ास तौर पे, कि वो जो होता है ना बहुत लेट स्टेज में आते हैं, बेयर करते रहते हैं पेन को, तो उसको प्लीज़ आगे ना बढ़ने दें, और उसको जो है ना अर्ली स्टेज में डायग्नोज होना चाहिए। और सर्वाइकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट MRI है। क्योंकि आम एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन या MRI पूरी वर्टिब्रल कॉलम? नहीं, सर्वाइकल स्पाइन करवा लें तो, और उससे कंट्रास्ट भी आता है, प्लेन भी आता है, तो उससे फिर आपको जो है ना सारा रूल आउट हो जाता है कि एग्जैक्ट आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस पे, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद से कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। कौन साहब?
इदरीस बात कर रहा हूँ डॉक्टर इस्लामाबाद से। जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी खैरियत से। मेरी मिसेज का 8-9 साल से पेन है मोरों में, पीछे बैक में, और काफी मेडिसिन वगैरह ले रही है। और जो डॉक्टर साहब है उन्होंने ऑपरेशन जो है वो करवाया है, लेकिन ऑपरेशन किस चीज का हुआ है? सर्वाइकल स्पाइन का? जी नहीं, हुआ नहीं है। कह रहे हैं कि मोरों में गैप है पीछे। किस लेवल के मोरों में गैप है? लेवल कौन सा है? कमर के, सर्वाइकल के? कमर के। अच्छा, लंबा कमर के नीचे ना, तो मिसेज हाँ, 4-5 मोर। जी जी। लेकिन वो दूसरे के और डॉक्टर से मशवरा करते हैं, तो बाद में वो कहते हैं नहीं ऑपरेशन। एमआरआई हुआ है? एमआरआई में आया? चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछ रही हैं? एमआरआई हुआ है उनका? जी एमआरआई भी हुआ है। उसमें क्या डिस्क प्रोलैप्स डिस्क आई है? वो बताते तो नहीं, लेकिन वो बस सादा से लफ्ज में यही कह रहे जी गैप है बस नीचे ना। ठीक है, ठीक तो है। गैप कम हो गया है बढ़ गया होगा या बढ़ गया है? बढ़ गया है। गैप बढ़ गया है। और वो रेफर मतलब टांगों में दर्द जाता है? जी टांगों में जाता है, वो टांगें सो भी जाती हैं। और कैप्सूल आज के वो तो 80 से दिया अराउंड 20। ठीक है, ठीक है, सुन होती है। हाँ, वही बस लेती हैं सुबह शाम। ठीक है। जी जी, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो ऑपरेशन तो सजेस्ट करते हैं, लेकिन दूसरे डॉक्टर कहते हैं 90% जो है वो चांसेस इनके होते हैं नाकामी के, तो आप ऑपरेशन ना करवाएं। क्या बताइए? अब लेकिन पेन का आराम नहीं आ रहा बिल्कुल, तो क्या करें? इन गुड सर्जिकल हैंड्स लेमिनेक्टमी इसमें करते हैं, उसमें जो डिस्क होती है उसको निकाल देते हैं। अगर बहुत अच्छा सर्जन है तो कोई चांस नहीं है खुदा ना खास्ता नाकामी का, लेकिन रिस्क ऑफ कोर्स होता है। रिस्क ये होता है, मशवरा क्या देंगे आप? मशवरा मैं इनको ये दूंगी कि अगर इनको बहुत ज़्यादा पेन है और तकलीफ़ है, और ये बाकी पेन किलर्स भी ले चुके हैं, फिजियोथेरेपी भी करवा चुके हैं, कुछ लोग ट्रैक्शन भी अप्लाई करते हैं, पैरों पे ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, उससे भी उनको रिलीफ होता है। और फिजियोथेरेपी मैं इनको कहूँगी कि वो ज़रूर करें। और अगर इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता तो आई थिंक दे शुड गो फॉर सर्जरी। और कितने अरसे तक ये चीज़ें करके वेट करें? मेरा ख्याल है तकरीबन 2 to 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स तक आप ये कीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ करें। उसमें ये है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी लें, पेन भी, फिजियोथेरेपी भी बड़ी मतलब पोटेंशियल फिजियोथेरेपी लें, स्ट्रॉन्ग फिजियोथेरेपी लें, और जो ट्रैक्शन होता है पैरों में वजन लटकाते हैं वो भी थोड़ी देर अप्लाई करके देखें। और इसके साथ साथ अलॉन्ग विद ऑस्टियोपोरोसिस और विटामिन डी उसको भी साथ ट्रीट कर लें। ठीक है। सादिया साहिबा हैं लाहौर से। सादिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आ गई। जी बिल्कुल आ जाइए, आप ही का प्रोग्राम है। एक तो पहले थैंक यू, आपने मेरी बात को इतना लंबा डिस्कस किया। दूसरा मुझे डॉक्टर साहब से ये कहना प्लीज रेट कम करने का तो आपने बताया ही नहीं। अभी तो बात तो चल रही है ना, खत्म थोड़ी हुई है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं वेट भी कैसे कम करेंगे। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए, वेट भी कम करने का पूछेंगे अब, लेकिन ये जो मसला है ऑस्टियोपोरोसिस वाला, जी जी, जितनी जैसे कि हमारी सायमा साहिबा का भी मसला था, और उससे पहले जो है और भी बहुत सी ख़वातीन ने कल कहा था, ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट जो है डेक्सा स्कैन, जी ठीक है, मैं बात को खुद ही क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि कम हो जाए, किस उम्र में और किस वक्त जाके करा लेना चाहिए? देखिए डेक्सा स्कैन जो होता है वो उम्मून हम 50 प्लस के बाद रिकमेंड करते हैं। ठीक है। फीमेल्स में पोस्ट मीनोपॉजल एज में 50 प्लस के बाद अगर बैकएक है या नी जॉइंट पेन है, और अगर नहीं भी है लेकिन बॉडी एक और इस किस्म का मसला है, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस सस्पेक्ट। कैसा टेस्ट होता है ये समझे एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे समझ लें, एक तरह का एक्सरे होता है, और उसमें फिर वो आपको ना लेवल बता देते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस कितने फीसद ऑस्टियोपोरोसिस है। अच्छा, अब ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो गया कंफर्म, डायग्नोस अगर हो गया, तो फिर उसके बाद जो है आजकल तो बड़ी लेटेस्ट ट्रीटमेंट ये आ गई है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जो कि न सिर्फ ये कि ऑस्टियोपोरोसिस को एक पहले स्टेज पे तो प्रिवेंट करते हैं, और दूसरे स्टेज पे जो है ना वो अगर हो गई है तो उसको मतलब प्रोग्रेस नहीं करने देते, रोक देते हैं वहीं पर। बात बिसफॉस्फोनेट्स की करें। बिसफॉस्फोनेट भी हैं, और इसके अलावा इडोनेक्स की ड्रिप है, क्लास्टा की ड्रिप है जो वंस अ ईयर अप्लाई करते हैं। अगर हम ओरल की पहले अगर हम बात करें ड्रिप से पहले, बहुत से लोग ड्रिप को लेते हुए एक हाँ, ओरल में बहुत सी बिसफॉस्फोनेट की दवाइयां हैं, और मैं मुख्तलिफ नाम से मुख्तलिफ नाम से हैं, और कुछ ऐसी दवाइयां जो कि रोज ले सकते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हफ्ते में एक दफ़ा ले सकते हैं, कुछ ऐसी दवाएं जो महीने में एक दफ़ा ले सकते हैं, और कुछ ऐसी जो साल में एक दफ़ा। अब तो ये हो गया है कि हफ्ते की भी हैं, मंथ की भी हैं, 3 मंथ्स की भी हैं, और इंजेक्टेबल भी है। ठीक है, वंस अ ईयर। तो कौन सा? तो ये डिपेंड करता है आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप वंस अ वीक अफोर्ड कर लें, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, वो जैसे 100 कुछ रुपीस की टैबलेट है, तो वंस अ वीक आप ले लें, लेकिन प्रोलॉन्ग पूरा ऑलमोस्ट अ ईयर तो आपको लेना ही होगा। बाज़ डॉक्टर्स तो ये भी रिकमेंड करते हैं कि ये लाइफ टाइम ही है, मतलब सारी ज़िंदगी आपको लेनी होगी, क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस को न सिर्फ ये कि कंट्रोल में रखती है, बल्कि
पेन वगैरह को भी आपके मतलब अगर वो रेगुलर दवा लेती रहे तो उससे बेहतर उससे बेहतर होता है डेफिनेटली। दवा लेने का एक साइड इफेक्ट लेकिन उसके साथ जो है कैल्शियम मस्ट है। आप ये ना समझें कि आप अगर ये दवा ले रहे हैं तो इसका मतलब हड्डियों का मसला हल हो गया। नहीं 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 नहीं, ये कैल्शियम नहीं है, ये विटामिन डी नहीं है, ये जो है ये कैल्शियम इसके साथ मस्ट है कि आप कैल्शियम और विटामिन डी अपनी इनटेक बढ़ा दें डाइट में भी और एज ए टैबलेट फॉर्म में सप्लीमेंट जिसके सप्लीमेंट। हाँ अच्छा, इसके दवा का एक और बात मैं कहना चाहूँगा एज ए फिजिशियन, जो कि मैं हर एक को बताता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो बता दें कि ये जो है इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस करती है। हाँ, इसको हाँ तो आप बता अच्छा, लेकिन एक वजह ये होती है कि इसको एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है। हाँ इसका यानी हम ज़्यादातर दवाएं तो हम ये रिकमेंड करते हैं ना कि आप खाने के बाद लें, लेकिन इसको ये रिकमेंड किया जाता है कि एक तो एम्प्टी स्टमक लें, निहार मुंह जिसको कहते हैं, सुबह जैसे ही सो के उठें तो पानी से ये गोली खा लें और उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे जो है ना वो सोए नहीं। हाँ, लेटे नहीं। हाँ, वॉक करें, थोड़ा वॉक कर लें, चल फिर लें या एक्टिव रहें, मतलब नमाज पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, किचन में जाके काम कर लें ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ, ये इसका कुछ सिस्टम ऐसा है इसके वर्क करने का कि आप लेट नहीं सकते। बिल्कुल। अब आ जाए वो तमाम लोग जो कि जिनको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, और दवाइयों से वो जा रहे हैं ड्रिप की तरफ या इंजेक्टेबल की तरफ, तो कितने दिनों तक ये ड्रिप लगनी है या कितने दिन तक इंजेक्शन लगने? देखिए, इंजेक्शन जो होते हैं ये 3 मंथ्स के भी आ गए, तो ये 3 मंथ्स का होता है तो एवरी 3 मंथ्स लगवा लें। ठीक है। ये मतलब अगर आप इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लेते हैं, और इंट्रावीनस इंजेक्शंस जो हैं वो है वंस अ ईयर, ठीक है, साल में एक दफ़ा। ठीक है। तो वो ये है कि आप एवरी बर्थडे पे लगवा लें, हर बर्थडे पे। हर बर्थडे पे। और कब तक लगवाएं? ये फिर लाइफ टाइम ही है, लाइफ लॉन्ग है। कितने इंजेक्शन आता है वो? ये तकरीबन देखिए 2-3 कंपनियां हैं पाकिस्तान में। एक अच्छी बात ये होती है कि हम लोग फ़ौरन लोकल भी बना लेते हैं, तो जो बाहर की कंपनियां हैं उसका तो तकरीबन 20,000 का इंजेक्शन है, ठीक है, जो मतलब ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी समझ लें। लेकिन जो लोकल इस वक्त बन रहा है वो 8,000 के अंदर बन जाए। इफेक्टिव है, ठीक, विद गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस दे दिए। अगर जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, दवाइयाँ भी हैं विद कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स, और दवा जो है हफ्ते में एक दफ़ा लेनी है, और उसके अलावा महीने वाली भी है। अगर दवा से काम नहीं चल रहा, आपको डॉक्टर कह रहा है, तो इंजेक्टेबल फॉर्म में इंट्रामस्कुलर भी हैं और फिर ड्रिप के फॉर्म में भी हैं, इंट्रावेनस फॉर्म में भी हैं, जो साल में एक दफ़ा लगती हैं। और मज़ीद बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस्म में दर्द की और वजूहत कैसी हैं, और जैसे कि सादिया ने कहा वज़न कैसे कम करें, बड़ा मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हल बताएंगी डॉक्टर साहबा। जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।